आपका स्त्री शरीर है। स्त्री शरीर में यदि कोई किसी भी तरह की काम जनित हरकत करता है तो उसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। हमारे सरकारी कानून हैं, उन कानूनों का सहारा लीजिए और बचिए। पहली हरकत में ही उसको दंड देने का विधान कीजिए, दूसरा कदम बढ़ाने की कोशिश ना होने पावे। ये अध्यात्म को समझिए। अध्यात्म का आंतरिक विषय अलग है और बाह्य विषय अलग है। व्यवहार का विषय, जैसे आपका स्त्री शरीर है और आपको कोई छेड़ रहा है, आप कह दो क्षमा, तो दूसरी बार पकड़ लेगा वो आपको। और कानून इस समय भारत की स्त्रियों के प्रति बहुत सपोर्ट में है, बहुत सपोर्ट में है। बहुत सुंदर सुंदर कानून बने, दुरुपयोग न करें। लेकिन अपने प्रति अगर कोई ऐसा अक्षम्य अपराध करने की सोचे तो उसको रास्ता ना दे, क्योंकि आजकल राक्षसी बुद्धि बढ़ रही है, बच्चियों के प्रति बड़ा क्रूर स्वभाव बन रहा है। हाँ, तो हमारा बिल्कुल पहले कदम में ही, पहली दृष्टि में ही आप तुरंत कानून का सहारा लो और उनको दंड दिलवाओ। ये ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं होते। एक डर सा बन जाता है महाराज जी कि हमारे परिवार को कोई विक्षेप ना कर दे या ऐसा। जो होगा देखा जाएगा। भगवान है, सबके सोचने मात्र से थोड़ी हो जाता है। अगर नाश लिखा होगा तो नाश हो जाएगा। ऐसे कैसे तुम नाश करोगे? तुम ब्रह्मा हो क्या? तुम भगवान हो क्या? देखेंगे हम। बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत रखना चाहिए। देखेंगे अगर हम ऐसे हो, देखो बिल्कुल बिल्कुल फिट तैयार रहना चाहिए। मरना जिस दिन है उसी दिन मरेंगे, लेकिन इसके बीच में तुम हमको हस्तक्षेप करोगे, बिल्कुल कड़क रहना चाहिए। और अगर ये जरा भी इस तरह का कि एक दो लोग हैं हस्तक्षेप कर रहे हैं तो किसी तरह बचकर निकलना चाहिए और इसके बाद फिर सरकारी सहयोग लेकर के अपने बचाव पक्ष को रखना चाहिए। ये समाज अब ऐसा नहीं क्षमा करने लायक। अब नए नए बच्चे बहुत उद्दंड होते चले जा रहे हैं, बहुत उद्दंड। नशा करने लगे हैं, गंदी बातें देखते हैं मोबाइल में और उसी का प्रयोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो गंदे गंदे आचरण, गंदी गंदी बातें हो रही। तो हम बहनों से प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल क्षमा मत करो जी। एक समाधान और दे दीजिए महाराज जी, हमसे गलती हो गई और सामने वाला हमें बहुत ब्लैकमेल कर रहा है और फिर गलती पे गलती बन रही है। ऐसी स्थिति में हम डिप्रेशन में बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई तो एक बार गलती हो गई, माना कि तेरे साथ एक बार गलती हो गई तो ये थोड़ी मम्मी जाने पापा जाने विश्व जाने तो बार बार थोड़ी हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। एक बार हमसे त्रुटि हो गई, एक बार गलती हो गई, दबना नहीं चाहिए कि एक बार हमसे गलती होगी भेद खुल जाएगा। महाराज जी, मेरी 17 साल की बेटी है जी। वो जैसे एक्टिवा पे जाती है, वो मुझे घर आके बोलती है मम्मा पापा की उम्र के ऐसे गलत बिल्कुल 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 नहीं। आजकल उम्र करने सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। जो भगवान से बिलग है, जो धर्म से बिलग है, जो अध्यात्म से बिलग है, भरोसे लायक नहीं 80 वर्ष का भी। इसलिए आज का जो समय है, अध्यात्म से जो जुड़ा नहीं है, जो अध्यात्म से जुड़ा नहीं, अध्यात्म से जुड़ा है तो देखो ये बच्चा है, ये रो के कह रहा मेरे से गलती, गंदी बातें अंदर आती। अध्यात्म से जुड़ा है तो सभा में छोटा बच्चा है, कह रहा मेरे अंदर गंदी बातें आती है। और अध्यात्म से ना जुड़ा हो तो इतनी बात कैसे कह सकता है? अध्यात्म के बिना जुड़े पशुता नहीं जाती, आसुरी प्रवृत्ति नहीं जाती।